अरे दीदी, जब से मेरी शादी हुई है, शादी के 2 महीने हो गए हैं, लेकिन जब से मैं बस दाल चावल रोटी सब्जी इसके अलावा कुछ नहीं खाई हूँ ससुराल में। ऐसा होता है भला? जब मैं अपने मायके में थी तो कितने कितने प्रकार के हमारे घर में आइटम बनते थे, और यहाँ है कि ससुर जी कुछ बनाने ही नहीं देते। क्या करेगी छोटी, यहाँ अपने ससुराल में यही नियम है। अब नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना ससुर जी के। दूसरी बात यह है कि ये साड़ी मुझे पहननी तक नहीं आती। देखो ना मैंने कैसे साड़ी बांधी है अपनी, लेकिन क्या करूं, मजबूरी में यहाँ पहनना पड़ रहा है। पता नहीं सास ससुर लोग किस जमाने में जी रहे हैं। अब की बहुएं तो सूट पहनती हैं। 2 महीने शादी के हो गए हैं, अभी तक हमने सूट नहीं डाला है। लेकिन कुछ भी हो दीदी, आज तो मैं ससुर जी को कुछ नया नाश्ता खिला के ही रहूंगी। चाहे ससुर जी कुछ भी कहें, उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। देख छोटी, सोच समझ के करना, क्योंकि आज तक मुझे इतने शादी के 5-6 साल हुए हैं, बोलने तक की हिम्मत नहीं पड़ी ससुर जी के सामने, जबकि मैं भी इतनी पढ़ी लिखी हूँ। मेरा तो कितना मन है जॉब करने का, बाहर आने जाने का, कभी ना घूमने को मिलता है, ना जॉब करने की परमिशन तक आज तक नहीं ले पाई, कहने की हिम्मत तक नहीं पड़ी। अब तू आई है तो भाई अब मैं नहीं कह सकती तुझे, जो करना है जो कर, क्योंकि ससुर जी बहुत गुस्से वाले हैं। ठीक है, देखती हूँ। अरे ससुर जी को जमाने के साथ साथ बदलना चाहिए। देखो दीदी, मैंने कचौड़ियाँ बनाई हैं, आज कचौड़ियाँ खिलाऊंगी, देखते हैं ससुर जी क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर देखते हैं हम भी। क्या सोच रहे हो, क्या बात है जी? कोई परेशानी प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी। सोच रहा हूँ 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना नहीं मिला। अरे अपनी दो दो बहुओं को समझाओ। भूल गई अपने घर के नियम कानून? जो इस घर में मैं कहता हूँ जितना नियम अनुशासन लगा रखा है वही चलता है। अब दोनों बहुओं के आने पर अपना नियम कानून मत बदल देना, नहीं तो बहुएं सर पे चढ़ जाएंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आज तक इस घर में ऐसा हुआ है कि बिना आपके परमिशन के मरजाल कुछ हो जाए? पापा जी, मैं आपके लिए कचौड़ियाँ बना के लाई हूँ गर्मा गर्म। लीजिए पापा जी, खा लीजिए और खा के बताइए कचौड़ियाँ कैसी बनी हैं। किसने कहा तुम्हें कचौड़ियां बनाने के लिए? इस घर के नियम शासन सब भूल गई क्या? अरे तुम्हारी सासू ने सिखाया तो होगा। तुम्हारे 2 महीने शादी के हो चुके हैं, अभी तक तुम्हें इस घर में पता नहीं है क्या बनता है खाना। गीता, समझाओ अपनी दोनों बहुओं को, इस घर में जितना मैं कहता हूँ वही शासन चलेगा। समझाओ, दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं बनता है। मेरी शुगर है, पता नहीं है दोनों को। समझा बुझा के रखो अपनी बहुओं को। बेटा, तुम्हें मैंने समझाया तो था कि पापा जी की शुगर है और यहाँ पे दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा सालों से कुछ नहीं बनता है। लेकिन पापा जी, जरा हम लोग के बारे में तो सोचिए। क्या हम लोग का दिल नहीं करता खाने का? अरे आपकी शुगर है ना, हम लोग की शुगर नहीं है ना, तो हम लोग का तो खाने का दिल करता होगा ना। तो आप बाहर से कुछ ऑर्डर करने देते हैं और ना तो आप घर में बनाने खाने देते हैं। देखा कैसे गीता, देखा जबान कैसे चला रही है तुम्हारी लाडली बहू। अरे छोड़िए, जाने दीजिए। आप दोनों जाइए, किचन में जाइए, दाल चावल सब्जी रोटी बनाइए। और गीता, अपने बहुओं को आज तो अच्छी तरीके से समझा दिया ना? अरे हाँ हाँ, बेफिक्र रहो यार, हमने समझा दिया है। ये देखो तुम्हारे दोनों लाडले घूम के आ रहे हैं। कोई जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं है। अगर मैं ना नौकरी करूं तो इस घर में इन लोग को खर्चा चलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं। दो दो बहुएं आ चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है दोनों लड़कों को। अरे करते तो हैं हमारे दोनों बेटा, छोटी मोटी जॉब तो करते ही हैं, अपना और अपने बहू का खर्चा चला ही लेते हैं। पापा जी आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्द ही मेरा बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होने वाला है। बस थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं भी कब वो दिन देखूं जब मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए मेरी तरह। तो सुनिए रोहित जी, मेरी बात तो सुनिए। जो मैंने कल शाम को कहा था वो याद है ना? पापा जी से परमिशन लीजिए ना। अरे यार पागल हो क्या? पापा जी इतने गुस्से वाले हैं, वो परमिशन नहीं देंगे। और ना ही मैं पूछूंगा। इस घर के कुछ नियम कायदे कानून हैं जो हम लोग को सबको फॉलो करने पड़ेंगे। पापा जी के नियम कानून कोई नहीं तोड़ सकता। तो ठीक है, अगर तुम नहीं बात करते तो मैं बात कर लूंगी। नहीं यार, मैं मना कर रहा हूँ ना। इस घर के जो नियम कानून है वो कभी नहीं बदल सकते। मत पूछो पापा से, कोई फायदा नहीं है। अरे क्या बात हो रही, खुसुर फुसुर लगा रखा है। अरे मुझे बताओ ना, कोई प्रॉब्लम है तुम सबके बीच में? अरे नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी पापा जी, मुझे कुछ कहना है, आपके बेटे तो कह नहीं पाएंगे। इस घर के नियम शासन जो इतने बड़े हैं। बट पापा जी, आप ही सोचिए, मेरे शादी के 2 महीने हो गए हैं और मुकेश जी मुझे कहीं घुमाने तक नहीं ले गए हैं। मुझे कहीं घूमने जाना है, कुछ दिन के लिए मुकेश जी के साथ अकेले में टाइम बिताना है। अरे अरे बहू, शर्म लिहाज है कि नहीं तुम्हारे अंदर कुछ? तुम्हें पता है तुम अपने ससुर जी से क्या बातें कर रही हो, क्या पूछ रही हो? पापा जी, इसमें शर्म कैसी? मुझे सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए, क्योंकि बिना परमिशन के आप निकलने तो दोगे नहीं। देख रही हो गीता, तुम्हारी बहू कितनी जबान चलाती है। अपने ससुर की कोई अदब लिहाज तो है ही नहीं इसके अंदर। शर्म नाम की चीज नहीं है, यही तुम्हारी मम्मी ने सिखाया है।
पापा जी, इसमें मम्मी की बात कहाँ से आ गई बीच में? मैंने तो सिर्फ यही पूछा है ना कि शादी के बाद कपल जाते ही हैं घूमने, तो हम लोग को भी जाने की परमिशन दे दीजिए। नहीं, इस घर के जो कायदे कानून नियम हैं वही रहेंगे। कायदे कानून नियम बदलने वाले नहीं है जब तक मैं जिंदा हूँ। जब मैं मर जाऊंगा तब जिसकी जो मर्जी आए वो कर लेना। अरे नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? चलो दीदी, किचन में चलते हैं। बस यही चूल्हा चौका यही सब करना रह गया हमारे जीवन में। इतना पढ़ाया लिखाया मेरी मम्मी पापा ने, लेकिन यहाँ आके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा कोई मतलब नहीं। बस चूल्हा चौका यही दिन भर करते रहो। सही कह रही छोटी, मैं भी तो देखो MBA करी हूँ। मेरा भी बहुत मन था कि मैं ससुराल जाऊंगी और घर में भी काम करूंगी, मैनेज करूंगी, लेकिन जॉब भी करूंगी, अपने हस्बैंड का हाथ बटाऊंगी। लेकिन यहाँ के नियम है कि घर की बहू कभी निकल ही नहीं सकती बाहर। पापा जी, इस घर में जबरदस्ती नहीं चलेगी। हम आपकी मर्जी से रहने और जीने वाले नहीं हैं। मानती हूँ कि आप इस घर में बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपनी मर्जी से पहन ओढ़ खा पी नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। ना कोई जॉब कर सकता है, ना कोई खा सकता है, ना कोई पहन सकता है। अब नया जमाना है, आप जमाने के अनुसार अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को बदलिए। पापा जी, आपको बदलने की जरूरत है। जी पापा जी, छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। पापा जी, आप इसकी बात मान जाइए और इन लोग को घूमने जाने दीजिए। छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, आप अपने आप को बदलिए जमाने के अनुसार। ए जी, मैं तो कहती हूँ जो बहू बेटे कहते हैं इनको इनके हिसाब से जी लेने दीजिए। हम लोग अपना अपना मर्जी नहीं चला सकते हैं। अगर हम लोग इनकी मर्जी से जीने देंगे तो ये लोग भी खुश रहेंगे, और जब ये लोग खुश रहेंगे तो हम दोनों लोग को भी खुश रखेंगे। जी आप जरा सोचिए। पापा जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं नौकरी कर सकती हूँ। बहुत अच्छा जॉब लेटर आया मेरे पास, मैंने फॉर्म भरा था। ए जी जरा सोचिए, बहुएं भी सही अपनी जगह पे, बेटे भी अपनी जगह पे सही हैं। और आप ये जो अनुशासन लगा रखे हैं ये हमारे टाइम तक था, लेकिन अब बहुओं बेटों का जमाना है। कुछ बहुत चेंज करिए अपने आप को जमाने के अनुसार। अगर तुम लोग को मेरी बात नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मैं अपने घर का नियम और शासन कभी चेंज करने वाला नहीं हूँ। देखिए ना मम्मी जी, पापा तो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, कभी हम लोग की बात नहीं मानते। बस वही शासन, घर में नियम कानून कायदे, और कुछ है ही नहीं। पापा इतने जिद्दी हैं। क्या करूं बेटा, मैं भी तो परेशान रहती हूँ आपके पापा से। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे रामलाल, तुम आओ यार, आओ, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? जी लो, पापा जी, बातों बोलिए, बातों में तो कुछ ये काम भूल था ही आपको? गया कि आपको चाय पिला दूं, तब बात करता हूँ। अरे अपर्णा बहू, मेरा दोस्त आया है, चाय तो लाना बहू बेटा। अरे यार देखो, बातों बातों में ये तो भूल ही गया। बहू के हाथ की चाय पिलवाता हूँ तुझे। अरे अपर्णा बहू, अपर्णा बहू, चाय तो ले आओ। जी पापा जी, बोलिए, क्या काम था आपको? बेटा, ये मेरा दोस्त आया है, जरा इसके लिए चाय तो बना के मस्त अदरक वाली लाना तो जरा। जी पापा जी, मैं अभी लाई। ये बता यार, ये तेरी बहू है या बेटी? ये मेरी बहू है यार, बेटी की तो मैंने शादी कर दी थी, याद नहीं तुझे? शादी में तो आया था। छी छी छी, कैसे कपड़े पहनाता है अपनी बहू को? तेरे घर में नियम कोई कानून कायदे नहीं तूने लगा रखा है। मैंने तो अपनी बहू को कितने नियम कानून कायदे सबको सिखा रखा है। अरे यार, किस जमाने में जी रहा है? बहू बेटी को अपने मर्जी के हिसाब से जीने दो बहू बेटे को, तब वो खुश रहेंगे, तब हम लोग खुश रहेंगे ना यार। जमाने के अनुसार हम लोग को भी बदलना चाहिए। हम तो बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करते हैं। जब वो लोग खुश रहेंगे तो हमें तभी तो खुश रख पाएंगे अपने पेरेंट्स को। अच्छा, मुझे जरूरी काम है, मुझे चलने दे, मैं बाद में मिलता हूँ, बाद में चाय पीता हूँ। अरे अरे रामलाल, कहाँ जा रहा है यार? रुक तो जरा, चाय तो पी के जा। अरे आ गए आप जी, कहाँ चले गए थे? जरा अपनी बहुओं और बेटों को बुलाओ तो जरा, कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी से जल्दी बुलाओ। क्या हुआ जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, जो प्रॉब्लम थी वो अब खत्म करने वाला हूँ। अरे बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू और दोनों बेटे अंदर आ जाओ पापा वाले रूम में। क्या बात हो गई? लगता है कुछ नया नियम फिर से लागू होने वाला है इस घर में। नियम पे नियम, नियम पे नियम बनते रहते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। जी पापा जी, क्यों बुलाया हम लोग को? सुनो सभी लोग, चारों के चारों लोग, आज से इस घर में अपनी अपनी मर्जी से सब कोई सब काम करेगा, जिसका जो दिल चाहेगा। सोच समझ के जिसको जो काम करना है करो। और छोटी बहू, आप और राजेश दोनों का मैंने पैकेज हनीमून का करा दिया है। दोनों जाइए और घूम फिर के आइए 1 महीना के लिए। और बड़ी बहू, तुम जॉब कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से कोई शासन नियम लागू नहीं होगा, अपनी अपनी मर्जी से सभी जिएंगे। सच में पापा जी? थैंक यू पापा जी, थैंक यू। अरे पापा जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ। आज से अब सब लोग अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से इस घर में जियोगे।
अपने अपने मर्जी के हिसाब से रहना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पापा जी, मैं सूट सलवार पहन सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। अरे जब मेरे दोस्त के घर में बहू कितने छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम सकती है, तो मैं अपने बहुओं को सूट सलवार क्यों नहीं पहनने दूं। इसीलिए कहते हैं कि जमाने के अनुसार बड़े बुजुर्गों को भी अपडेट होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीके दिव्या के नाम से चैनल है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।